जो वैशाली नगर नया थाना के आसपास के घरों के सामने जो बाउंड्री वॉल थे उस पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के साथ आप देख सकते हैं पीछे जरा दिखाना जरा बुलडोजर खड़ा है निगम का और तोड़-फोड़ चल रहा है घर पे। लेकिन घर वालों का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है ये अवैध तरीके से हो रही है। कैसे अवैध तरीके से हो रही है? जब वो लोग यहाँ रहने बसे थे तो उनको घर के सामने गार्डन दिया गया था, मैदान दिया गया था, जो कि आप जानते होंगे शांतिनगर का जो मैदान है, यहाँ क्रिकेट भी खेला जाता है, मैदान दिया गया था। लेकिन अचानक से जो ये थाना है, थाने को ला दिया गया। पहले यहाँ बोर्ड लगा कि पुलिस चौकी है, चौकी की जगह थाना को ला दिया गया। ये यहाँ के लोगों का कहना है, विरोध है कि हमने कभी सड़क की मांग नहीं की थी, लेकिन वो सड़क बनाने के लिए आज ये जो लोगों के 20-20 फीट 50 फीट की जगह उनको तोड़ा जा रहा है, रजिस्ट्री जगह को तोड़ा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो उन्हीं के मुँह से मैं आपको सुनाता हूँ। आज अवैध कार्रवाई पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ रहा है कार्रवाई? जो भी कार्रवाई की जा रही है नियमानुसार क्या की जा रही है, सबको सूचना देके की जा रही है। और यहाँ पर सुपेला थाना का, यहाँ पर वैशाली नगर थाने का निर्माण हो रहा था। बाउंड्री वाल आधा बनी थी, कुछ लोग अवैध कब्जा कर लिए थे, उनको सूचित किया गया। ऐसे 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। ये अवैध कब्जा कब से करके रखा गया था? बहुत दिनों से कब्जा था, क्योंकि शासकीय भूमि थी, नजुल की जमीन थी, तो धीरे धीरे करके कब्जा हुआ। पहले पेड़ लगाए, फिर बाउंड्री बनाए, कुछ लोग घर बना लिए, सभी पे कार्रवाई एक सिरता से की गई। अब जैसे अवैध कब्जा हट गया तो इस पे क्या किया जाएगा? ये अवैध कब्जा हट गया, यहाँ पर सड़क बनाई जाएगी, साथ में निकासी के लिए पानी निकासी की नाली बनाया जाएगा और ये जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। निगम की जो कार्रवाई हुई है आप लोगों के घर पे, आप लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, क्या मतलब है? हम तो ये थाना ही नहीं चाह रहे थे। पहली बात, हमने 2018 से जब ये बीजेपी की शासन था तब से हमने यहाँ पे थाना की मांग ही नहीं की थी। पहली बात तो ये थोपा गया वो थाना है। पहली बात तो थाना की हमने मांग, ये रिहायशी इलाका है और शांत इलाका है। इतना बड़ा थाना आना यहाँ मतलब आगे भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। आए दिन परेशानी। और ये कार्रवाई हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, हम उसके विरोध में भी नहीं है। उचित कार्रवाई हो, उचित न्याय मिले तो हम उस पर ठीक है, कोई चलता है। लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई से भी, ये 7 घर को पहले नोटिस देना, थाना बनाया, थाना परिसर है जो जितना इनको अलॉट हुआ था वहाँ ना बढ़कर इधर बढ़ना, बीच में रोक देना, इधर पे अवैध है वहाँ छोड़ देना। मंदिर सार्वजनिक बना हुआ मंदिर है, ये लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सार्वजनिक बनाए, तब भव्य मंदिर बना है। ये कॉलोनी के लिए बना गया था, अब इसको ये थाना अपने अंडर में लेना चाह रही है। वो इसके भूमि पूजन उस तरफ हुआ था, इसको यहाँ बनाया गया। समझ नहीं में आया कि ये किस कारण से, किसके इशारे पे हो रहा है। सरकार चाहती है या कोई लोग चाहते हैं? हम लोग नाखुश है इस चीज। जब ये नोटिस आया पहली बार, उसके बाद आपने विरोध किया? हमने कलेक्टर महोदय को दिया है, आयुक्त को दिया है, जनप्रतिनिधि को दिया है। हमने ऐसी कोई जनप्रतिनिधि ना हो या कोई सरकारी अमला ना हो जहाँ नहीं पहुँचाया गया हो। तो उनके तरफ से किस तरीके का आपको मिला कि ये टूटना चाहिए? और जवाब ही नहीं है अभी तक। कहा जा रहा है कि हमने यहाँ से आरटीआई के तहत इस जमीन पे लगाया था कि थाना बन रहा है, उसका अब रकबा क्या है करके, तो वहां से जवाब आया कि थाने का यहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है करके। जैसा कहा जा रहा है यहाँ से सड़क निकाली जाएगी, और आगे में क्या है, फिर क्या इनका प्लान है? हम तो सड़क की मांग ही नहीं किए थे। ये थोपा गया हुआ थाना है, थोपा गया हुआ नियम है, हम उसके अधीन चल रहे बस हम लोग, और कुछ नहीं। आपका कितना हिस्सा गया इसमें? 15-20 फीट करीब। 15-20 फीट। कार्रवाई में हम कुछ नहीं जाना, हमारा ठीक है, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, मगर एक थाना बनाने के लिए इतना एरिया लेना कोई जरूरी है क्या? थाना का रोड तो आप हम लोग आज 40 साल से यहाँ है, अभी तक तो किसी ने रोड के लिए कोई बोला नहीं। और सडनली अभी आज रोड का बात आया गया है। ठीक है, रोड भी बनाने के लिए कोई बात है, ठीक है, मगर इतना एरिया थाना के लिए आज तक कोई भी थाना में इतना एरिया देखा नहीं है। एक तो मंदिर को भी अंदर घुसा लिया। हम लोग लड़की लोग, बच्चे लोग, महिला लोग पूजा करने के लिए कहाँ से जाएगा? आप बताइए, यहाँ बाउंड्री वॉल बन जाएगा तो आदमी कैसे जाएगा? जो बाउंड्री बनेगा ये मंदिर से बनेगा। हाँ, तो आप किसी को जाने दें। दूसरी बात है, यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहा था, यहाँ पर बच्चे लोग खेलता है, बच्चे सब खेलता है, वो भी बंद हो गया। कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपने रोड बनाना है, बनाइए, जो एरिया कर दिया उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर पहली बात है, हम लोग ये थाना का एकदम नहीं चाहते हैं। थाना यहाँ पर कॉलोनी के अंदर में नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, कोई बिजली ऑफिस बना दे, कोई पोस्ट ऑफिस बना दे, कुछ भी बना दे। अब यहाँ रोज गुंडागर्दी, हल्ला गुल्ला ये होता रहेगा। फैमिली परिवार यहाँ पर है, बच्चे सब है, ये कोई मतलब नहीं। हम लोग यही इसका विरोध था। हम लोग पहले से आज 2 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं कि थाना नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी करो आप,
उसके लिए कोई नहीं है। जमीन घेर लिया, जमीन तो ये कर दिया, वो ठीक है, हम उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मगर शुरू हम लोग एक थाना के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये थाना कॉलोनी के अंदर नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरा इसका विरोध करते हैं, थाना नहीं होना चाहिए? नहीं। जी अंकल, आप बताइए। मैं जैसे इसमें ये ग्राउंड जो है ना, ये मैंने इसके लिए सन 13 में कलेक्टेड में मैंने दरअसल में मतलब आवेदन लगाया था कि इसे रिक्त रखा जाए, क्योंकि यहाँ जो इस और कोई जगह नहीं बच्चों खेलने के लिए। यहाँ पर समय समय धार्मिक कार्यक्रम होता है, लोग शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, सगाई करते हैं। अगर हम कहीं लेने जाएंगे, अगर हमें भवन लेने जाएंगे तो 2 लाख 3 लाख से कम नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब लोग इसे सार्वजनिक रूप से उपयोग करते थे। ठीक, ये मीटर तैयार कहाँ से होता रहा आपको मैं, यहाँ पर ये जगह है वन विभाग की, लेकिन यहाँ का जो पार्षद तो था उसने इसको नाना का रूप दे दिया। तो हमने इसका विरोध किया, क्योंकि विरोध के अंदर में कि रोज डेली 25 लोग यहाँ पर आकर रोज दारू पीते हैं शाम को यहाँ पर में, हम आए कि उनको बोल नहीं सकते। अगर हम बोल तो क्या बोलेगा, तो आपका घर कहाँ पर, आप कहाँ रहते हो, हमारे घर में यहाँ रहते हैं, आप जाइए यहाँ से। इसलिए हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन अगर पार्क बन जाता उस दिन को उनको क्या होता है, एक मान्यता मिलती बैठने की। यहाँ पार्क में क्या होता है, खुद ये विधायक महोदय जो है ना, इसे नेहरू नगर में इसका वीडियो वायरल रहता है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है इसके अंदर में और सभी पास अंदर में। तो उसको लगे क्या बोल रहा है कि तुमको यहाँ पर तुमको शर्म नहीं आती है, तो संगियों से मैं बैठे हुए हो पार्क के अंदर में, लोग घर बोले तो ये यहाँ पार्क बनवा तो हम लोग घर नहीं जा सकते। नहीं, उसके बाद भी इसमें वो हम बनने नहीं दिया। फिर यहाँ सब स्टेशन आ रहा था, सब स्टेशन जगह यहाँ पर थी नहीं, और तो बिजली वाले आ गए, बोलते भैया हमारे को कलेक्टर जिक्र किया, हमने कागज दिखाओ। तो बोले कागज, बोले हमारे पास में है। बोले कागज दिखाओ ना भैया आप। तो बोले कागज है हमारे पास में, कागज उनके पास में था नहीं। कलेक्टर जिक्र किया था इन लोग को, काय के लिए मालूम है, बिजली विभाग के ऑफिस के लिए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं पटाया और लैप्स हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये जबरदस्ती लोग कर रहे थे। अब ये जो है ये पूरी वैशाली नगर, शांति नगर, अम्बेडकर की पूरी जनता जानती है कि ये किसके आधार पर यहाँ पर काम हो रहा है। वो सामने नहीं आता है और पीछे से वार करवाता है। मतलब आप लोग पूरे इससे नाखुश है और इसको थाना भी यहाँ नहीं चाहता? थाना इसलिए नहीं है कि मैं आपको बता दूं, सकरी रोड है ये, देखिए यहाँ पर, यहाँ लोग बच्चे पढ़ने जाते, ट्यूशन जाते, खेलने जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी लोग यहाँ पर अच्छा से पढ़ के निकलते हैं डेली का। ये मतलब ये मंदिर से लोग, बड़े से लोग निकलते हैं और चौमुखी रास्ता है, अब डेली एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। तो ये बताइए मेरे को, ये इनके दिमाग में बात कैसी आई? दूसरी बात तो ये है कि ये जो थाना जो बना है इसका नियम, दादा एक मिनट, हर चीज का नियम, एक सिस्टम नियम होता है। आपने सर्वे किया, सर्वे करने जब यहाँ पर आए, थाने आपको यहाँ लाना था कि आपने यहाँ के लोग से पूछा आपने कि भाई यहाँ थाना यहाँ पर आ रहा है, आपको यहाँ आपत्ति है? नहीं पूछा गया। उसके बाद में चलो ठीक है, आपने मतलब पूछा गया, जब खुदाई उजाई तब कैसे थाना आ रहा है, तो आपने क्या भूमि वितरण यहाँ पर किया? नहीं किया। क्या या जिनको दिया उनको बुलाया, जीने वाले को यहाँ पर बुलाया? नहीं। सब ये मतलब अंडरग्राउंड मतलब बात हुई है। दूसरी बात, आपने चौकी का यहाँ पर बोर्ड लगाया पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक बेस होता है, होता नहीं होता है ना। तो क्या ये जो थाना जो कलेक्टर महोदय ने जो मतलब इनको अधिकृत किया यहाँ पर, इसके कोई रिपोर्ट गया होगा कि यहाँ दिया जा सकता है ना दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे से मेन भूमि किस चीज़ के अंदर में, पटवारी और आरए की, वो सर्वे करने यहाँ आए होंगे तो उन्होंने अपने से देखा होगा कि ये जगह हमारी तो है ही है और इसको दिया जा सकता है। तो वो कलेक्टर बोले भाई क्या प्रमाण है हमको दिए, कैसे दे हम उसके अंदर में। तो इसमें मतलब मेरे को उस पर संदेह है, मेरे को क्या संदेह के बड़े या संदेह भी है। यहाँ पर लिख के दिया गया होगा कि स्थानीय लोग की मांग कि यहाँ थाना बनने से अवैध कब्जा नहीं होगा, चोरी चमारी नहीं होगी। हाँ, यहाँ मतलब मेरे लोग जो है दारू पी के नहीं घूमेंगे, या थाना में स्थानीय लोग की मांग है और स्थानीय लोग को मालूम ही नहीं। ये मेरा कहना है कि बताइए ये लेटर गया होगा वहाँ पर, तब कलेक्टर ने परमिशन दिया होगा। ये हर चीज का बेस होता है। कलेक्टर की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया आपसे लोगों से पूछने के लिए? नहीं आया, कोई नहीं आया। ये केवल निगम के लोग आके कार्रवाई शुरू कर दी? निगम ने कार्रवाई शुरू कर दिया। और हमने मैंने जन दर्शन में मैंने नजर विभाग के अंदर में आरटी के अंदर में कागज लगाया था कि मुझे ये एक इस खसरा नंबर के अंदर में, और हमें क्या किसी लोग को निर्माण किया उसकी हमें कॉपी दीजिए। तो बोले हमारे कार्यालय में इसका रिपोर्ट ही नहीं है, कागज ही नहीं है। फिर आप थाने का कैसे दे रहे हो आप? थाने का 17940 खसरा नंबर, ये उस नंबर पे थाना बना है। और हमारे उसमें मतलब मैंने उसी नंबर पे लिख के दिया था इस खसरा नंबर दीजिए करे क्या क्या। तो बोले हमारा कार्यालय में कागज ही नहीं। बोले ये बताइए जब न्यायपूर्ण काम है क्या ये? तो इनकी बात सुन के लग रहा है कि जो थाना लाया जा रहा है और अवैध कब्जा जो हुआ है, अवैध कब्जे पे जो
अतिक्रमण तोड़ा गया है, ये इनके खिलाफ है। ना इनको कभी ये बताया गया था कि थाना आने वाला है, ना किसी भी तरीके का इनको कुछ नोटिस दिया गया था। आया सीधा एक नोटिस आता है कि अवैध है, इसको हटाना, यहाँ सड़क आई जाएगी। लेकिन सड़क की मांग भी नहीं की गई थी, ना ही थाने की मांग की गई थी, ना किसी चीज़ की मांग की गई थी। जबरदस्ती इन पे लाके थोपा। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शांति नगर और वैशाली नगर को सड़क को जोड़ने वाली सड़क है। जस्ट बाजू में जो कार्रवाई चल रही थी वो अभी भी चालू है। रोड के किनारे पे ये आके अब रुकने वाला है। तो ये जो अवैध कब्जे बना कर रखे थे, ये तोड़ने का काम शुरू है। ये रोड यहाँ से सीधा जाएगी, आगे वाले सड़क पे मिलेगी, जो कि पुलिस थाने का जो बाउंड्री वॉल बनेगा, बाउंड्री वॉल के बाजू से सड़क निकली जाएगी। ये मंदिर देख रहे हैं, इधर मंदिर दिखाएंगे। ये एक आसपास के लोगों ने ये सामाजिक अपना पैसा इकट्ठा करके मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर भी अब थाने के अंदर में आ जाएगा। लोगों का ये कहना है कि जो उनके घर के बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के बच्चे हैं, वो पूजा करने यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अब ये थाने के अंदर में आ जाएगा। जहाँ थाने में दिन रात ऐसे वारदात होते हैं, आप जानते ही हैं, लोग आके बैठते हैं, कौन कौन रहते हैं सब आप जानते हैं। तो इस बीच में वो अपनी बच्ची को कैसे भेजेंगे? और भी मैं फुटेज आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप मेरे सामने जो बड़ा सा घर दिख रहा है, उसके सामने 2 कमरे का घर था, उसको तोड़ा गया। वहाँ पर ये घर वाले किराएदार को रखे थे। तोड़ने के बाद जो घर में रहते थे, जो गरीब परिवार थे, उसका जाहिर सी बात है गुस्सा आक्रोश निकलेगा ही। उन्होंने जब ऐसा हरकत किया लोगों पर, मतलब अपना गुस्सा दिखाया, उसके बाद उन्हें पुलिस गाड़ी में भर के ले जाया गया। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, बुरखा देख के, पहनावा देख के अधिकारी आपस में ये बात करने लगे कि ये बांग्लादेशी है, ये बाहर के लोग हैं, इसका आधार कार्ड जांच करवाना चाहिए। इसके पीछे का क्या मतलब हो सकता है ये बोलने का? क्या किराएदार रह रहे वो हर कोई बांग्लादेशी होता है, बाहर का होता है? ये काफ़ी सोचने वाली बात है। फुटेज में नहीं दिखाया गया, लेकिन कैमरे के पीठ पीछे ये सभी ऐसी बातें कर रहे थे। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये मकान जिसका है पीछे, उन्होंने किराए पे देने के लिए ये अवैध तरीके से बना के रखा था, जिसको आज बीएमसी की गाड़ी ने तोड़ दिया। 2 कमरे का ये मकान था, किराए पे इन्होंने दे रखा था, जिसका अभी मैंने फुटेज आपको दिखाया। वो 2 व्यक्ति इसी घर पे रहते थे। पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। अब यहाँ जो आने वाला प्लान है, यहाँ से निकलेगा बाउंड्री और एक सड़क, जो कि थाने के घेराव में रहेगा, जिसके अंदर पूरा थाना रहेगा। लोगों का कितना आक्रोश है इस कार्रवाई पे, और पीआरओ का भी क्या कहना है ये भी आपने देखा। खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुनील, धन्यवाद।